हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। आज हम इस वीडियो में औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बता दिया था, उसमें उसका जीवन परिचय करा दिया, उसके बाद उसके जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में बता दिया था। तो आज हम औरंगजेब के काल में हुए विद्रोह के बारे में बात करेंगे कि आखिर उसके काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध अभियान हुए थे। ठीक है, आज मुगल वंश का यहाँ पर औरंगजेब खत्म हो जाएगा पूरा, और इसके बाद जो आपके सिलेबस का जो कालखंड मुख्यतः माना जाता है वो औरंगजेब को लास्ट माना जाता है। इसके बाद भी आप लोगों के शासक आते हैं बहादुर शाह जफर तक, लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, केवल औरंगजेब तक है। ठीक है, देखिए औरंगजेब का मैंने आप लोगों को शासनकाल बता दिया था। 1658 से लेके और 1707 तक इसका शासनकाल माना जाता है। आज हम इसके काल में हुए विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, औरंगजेब के काल की प्रमुख विद्रोह। ठीक है, क्या औरंगजेब के काल के प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए थे, इसके शासनकाल में किस किस के द्वारा विद्रोह किया गया था, ये तुमको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले कहाँ पे विद्रोह हुआ था, पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चलना। मथुरा के जाटों का विद्रोह मथुरा के जाटों का विद्रोह। ठीक है, तो मथुरा के जाटों के द्वारा इसकी धार्मिक नीतियों के विरुद्ध में क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है, और इसके शासन के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया जाता है। जब इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है, इसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया जाता है, तो होता क्या है, इनके यहाँ पर मिर्जा ईसा को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। आपको इसी में लिखना है किसको, मिर्जा ईसा को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, ठीक है, विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। लेकिन दारा सिकों ने क्या कर दिया, दखल दे दिया। तो दारा सिकों के दखल के कारण विद्रोह नहीं दब पाया। दारा सिकों के दखल के कारण विद्रोह नहीं दब पाया। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। तो सबसे पहले विद्रोह के रूप में आपको याद रखना है मथुरा के जाटों का विद्रोह। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करें तो गोकुल। दूसरा आपको रखना है गोकुल का विद्रोह। इसके बारे में भी यही लिखना है कि इसने भी अकबर की धार्मिक नीतियों के विरोध में विद्रोह कर दिया। ठीक है, किसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, तो गोकुल के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ का था, मथुरा का था, और इसने मथुरा में एक अब्बू दुबी नाम था, ये क्या नाम था, अब्बू दुबी नाम का एक व्यक्ति था, इसकी हत्या कर दी थी। इसने मथुरा के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मथुरा में अब्बू दुबी जो मथुरा में औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था, इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और अब्बू दुबी ने मथुरा में मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये तुमको याद रखना है। तो गोकुल का विद्रोह अकबर की धार्मिक
नीतियों के विरोध में किया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए राजा राम का विद्रोह होता है 1686 में। ठीक है, राजा राम का विद्रोह कब होता है? 1686 में होता है। कब होता है? 1686 में होता है। किसका विद्रोह होता है? राजा राम का विद्रोह होता है। अब आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो राजा राम है, राजा राम ने औरंगजेब के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। विद्रोह कब किया था इसने? 1686 में। ठीक है, कब विद्रोह किया था? 1686 में क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, तो राजा राम का विद्रोह 1686 में इसने क्या किया था? इसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए इसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था आपको मालूम है? इसके विद्रोह को दबाने के लिए युगीर खां को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? युगीर खां को भेजा गया था। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट विद्रोह हुआ था किसका? चूड़ामन। चूड़ामन जाट यानी कि कहाँ हुआ था? भरतपुर में। भरतपुर में विद्रोह हुआ। जाटों का विद्रोह था ये। नाम क्या है इसका? चूड़ामन जाट। ठीक है, चूड़ामन जाट के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। इसके बाद क्या किया जाता है? बिशन सिंह को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। कछवा राजा था बिशन सिंह। बिशन सिंह को इस विद्रोह के लिए, इस विद्रोह को दबाने भेजा। ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है जो भरतपुर का जो दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सूरजमल। सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। ठीक है, सूरजमल के द्वारा क्या किया गया? लोहागढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। बात बराबर? चलिए जल्दी से लिखो इसको, फिर हम मिटाते हैं। सूरजमल को क्या बोला जाता है आपको मालूम है? जाटों का प्लेटो कहा जाता है इसको। जाटों का प्लेटो कहा जाता है। इसके बाद देखिए सतनामी विद्रोह होता है। सतनामी विद्रोह कहाँ हुआ था? नारनौल। ठीक है, नारनौल में हुआ था। सतनामियों ने क्या किया था? एक प्रकार से धार्मिक विद्रोह था। धार्मिक विद्रोह क्यों किया था? औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण ये विद्रोह किया गया था। सतनामी विद्रोह नारनौल में हो गया। धार्मिक विद्रोह इसको क्या है बोला जाता है। और सतनामियों ने विद्रोह के दौरान, सतनामियों ने क्या किया था? विद्रोह के दौरान महाभारत जैसी लड़ाई दिखाई थी। विद्रोह के दौरान महाभारत
जैसी लड़ाई दिखाई थी। ठीक है, कैसी लड़ाई दिखाई थी? तो सतनामी विद्रोह में सतनामियों ने महाभारत जैसी लड़ाई दिखाई थी। पूछा जा सकता है कि किस विद्रोहियों ने विद्रोह के दौरान महाभारत जैसी लड़ाई दिखाई दी? तो सतनामी विद्रोह हुआ था नारनौल में। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, चलो यहीं लिख लेते हैं, सिख विद्रोह। तो इसका तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। सिख विद्रोह क्यों हुआ था? 9वें गुरु तेग बहादुर को क्या दे दी थी? फांसी। 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई। ठीक है, और 10वें कौन बने थे? बताइए जल्दी से। गुरु गोविंद। गुरु गोविंद। तो 10वें गुरु बने थे गुरु गोविंद। तो ये आप सभी को मालूम ही होगा कि 9वें गुरु तेग बहादुर को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। इस कारण ये क्या हो गया था? विद्रोह हो गया। चलिए मिटाएं फिर इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इसके पुत्र के बारे में। इसके पुत्र के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं पुत्र के बारे में? अकबर। 11 जनवरी 1681, इसका पुत्र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उस अकबर के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, इसके पुत्र अकबर के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस अकबर के द्वारा क्या किया जाता है? अकबर जो था उसने 11 जनवरी 1681 को अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। क्या घोषित कर लिया? बादशाह। तो 11 जनवरी 1681 को अकबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, इसका पुत्र था, कौन था? अकबर था। अकबर ने क्या किया? अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। कब कर दिया? 11 जनवरी 1681 को घोषित कर दिया। बात समझ में आप लोगों को? इसकी मदद कौन कौन कर रहे थे? तो इसकी मदद कर रहे थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ क्या कर रहा था? इसकी मदद कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, बोल रहा था अपने आप को सुल्तान घोषित कर लो। ठीक है, इसके अलावा संभाजी ने भी क्या दिया? इनको संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? संरक्षण तो प्रदान कर दिया, लेकिन ये क्या था? कान का कच्चा था। अब कान के कच्चे का मतलब क्या होता है? कान के कच्चे का मतलब क्या होता है? कान के कच्चे का मतलब होता है कि इसके जब युद्ध की तैयारी चल रही थी तो दोराहा पत्र जो है वो भेजा गया तंबू में, और उस पत्र को पढ़ के ये क्या करता है? भाग जाता है। ठीक है, भाग जाता है और फारस चला जाता है। तो इसलिए राजस्थान का इतिहास जब पढ़ा था तब इसके बारे में पूर्ण रूप से उल्लेख किया था, ध्यान हो तो आपको। तो ये दुर्गादास राठौड़, इसको संभाजी ने सपोर्ट किया था। ये कहाँ भाग गया? फारस भाग गया, और फारस से वापस लौट के नहीं आया था। ठीक है, चलो मिटा दें इसको। अगर ये नहीं भागता उस समय तो निश्चित ही ये भारत का अगला सुल्तान होता। लेकिन ये कांच का नहीं, कान का बहुत कच्चा था। जो बात सुनता उस पर विश्वास कर लेता। चलिए अब देखिए, आप लोगों को इसके युद्ध अभियानों के बारे में हम बात करते हैं कि इसके द्वारा जो जो युद्ध अभियान किए गए, जो जो विजय अभियान किए गए, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कहाँ? असम के बारे में। तो यहाँ पे डाल लीजिए औरंगजेब के विजय अभियान। औरंगजेब के विजय
अभियान। ठीक है, औरंगजेब के विजय अभियान, और पहला डाल लो आप असम, असोम या असोम एक ही नाम है। ठीक है, असम या असोम। तो असम राजधानी क्या थी इस समय उसकी, और सबसे अगर असम से ऊपर चले जाओगे ना आप लोग पहले, तो इसको कामरूप बोलते थे। ठीक है, ये भी कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कामरूप, फिर मन में विचार आता होगा कौन सा क्षेत्र। तो असम पर पहला क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। आप लोगों को याद रखना है, इसकी राजधानी क्या थी, गढ़गांव थी। इसकी राजधानी क्या थी, गढ़गांव। किसकी राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, असम की राजधानी की बात कर रहा हूं। असम की राजधानी जो थी वो थी गढ़गांव। ठीक है, यहां का शासक कौन था, जयध्वज। यहां का शासक कौन था, तो यहां का शासक था जयध्वज। बात समझ में आई कि नहीं आई। आक्रमण किस पे किया गया, असम पर किया गया। असम को कामरूप के नाम से भी जानते हैं, कामरूप। ठीक है, इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या रही, गढ़गांव रही। शासक इसका क्या रहा, जयध्वज रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब आप लोगों को यह याद रखना है कि औरंगजेब का यहां पर क्या हुआ था, पहला अभियान हुआ था। ठीक है, पहला क्या हुआ था, अभियान हुआ था, औरंगजेब का पहला अभियान। पहला अभियान कब हुआ, 1662 में। किसको भेजा, क्या पता किसको भेजा, मीर जुमला, मीर जुमला, जुमला मीर जुमला। ठीक है, तो याद रखना है औरंगजेब का पहला अभियान 1662 में असम के विरुद्ध हुआ था। असम की राजधानी गढ़गांव थी, यहाँ का शासक जयध्वज था। औरंगजेब का पहला अभियान 1662 में किसके नेतृत्व में, मीर जुमला के नेतृत्व में किया गया, और इस पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए, जब मीर जुमला के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया, वो आंदोलन नहीं सॉरी आक्रमण किया गया, तो आपको याद रखना है जयध्वज ने क्या कर ली थी, संधि कर ली थी, समझौता कर लिया था, और हर साल 20 हाथी भेजने का वादा किया। 20 हाथी भेजने का वादा किया। क्या किया, वादा। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो वादा कर लिया 20 हाथी भेजने का, क्योंकि असम की जो साइड है वहाँ पे क्या मिलते हैं, हाथी ज़्यादा मिलते हैं। तो कितने हाथियों की बात की गई, 20 हाथियों की बात की गई। लेकिन मीर जुमला जो है, इसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी। क्यों, क्योंकि 1663 में नाव से जा रहा था, नाव डूब गई, मर गया। 1663 में नाव में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये भी एक कॉपी के एक पेज में ऐड कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चों का होता है ना, सब ये कहाँ गया, युद्ध में आ गया मीर जुमला, युद्ध के बाद फिर कहाँ गया होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, कुछ दिन पहले की क्या एग्जाम की बात थी, तो उसमें सती प्रथा का उल्लेख आया था। सती प्रथा का उसमें उल्लेख आया था, एक टीचर पढ़ा रहा था कि सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया, साहब उस सती का नाम क्या था, नाम बताओ। तो टीचर ने उसको देखा, भाई मतलब ऐसा करो, तुम PhD करो, रिसर्च करो, फिर उसके बाद उस कब कोई मर गई उसका नाम पता लगाना। ठीक है, तो 1663 में क्या हुआ, नदी पार यानी कि नाम में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, बताओ। चलो मिटा दें इसको। तो असम, कामरूप, राजधानी गढ़गांव, औरंगजेब का पहला अभियान 1662। शासक कौन था, जयध्वज था। जयध्वज ने क्या किया,
संधि कर ली थी, किससे? मीर जुमला से, और 20 हाथी भेजने का प्रतिवर्ष क्या किया? वादा किया। लेकिन 1663 में नाम में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों? नदी पार कर रहा था। कहाँ जा रहा था नदी पार करके? खिज्जरपुर जा रहा था, ठीक है। कहाँ जा रहा था? खिज्जरपुर। एक बात और याद रखनी है आप लोगों को कि इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खां को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। अब शाइस्ता खां कौन था? ये मामा था उसका, ठीक है। मीर जुमला की मृत्यु के बाद, मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कोष्टक में लिख देना, मामा था इसका, ठीक है। कौन था साहब ये? शाइस्ता खां कौन था? मामा था। शाइस्ता खां मामा था। इसको क्या किया गया? नियुक्त किया गया। यहां तक दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो जब मीर जुमला मर जाता है तो मीर जुमला के बाद किसको नियुक्त कर दिया जाता है? शाइस्ता खां को नियुक्त कर दिया जाता है। ये कौन था? ये इसका मामा था। किसका मामा था? औरंगजेब का। मिटा दें? मिटा दें नहीं मिटा दें? अब ये तो मन में नहीं आ रहा साहब शाइस्ता खां कौन था। तो एक बात और ध्यान कर लेना, आप लोगों ने आसफ खां का नाम सुना है? आसफ खां, तो आसफ खां का बेटा था ये। आसफ खां का क्या था? पुत्र था। वो नीचे दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो यहां लिख लेना, आसफ खां का बेटा था ये। ठीक है, तो मिटा दें इसको, रफ कर दें, और कुछ जानना है? चलिए, अब देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहले इसने किसको जीता? असम को जीता। और असम के बाद जो आक्रमण किया गया था, कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? लद्दाख पर किया गया। लद्दाख पर किया गया और लद्दाख को विजित कर लिया। और विजित करने के बाद लद्दाख में सबसे पहली मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब के समय पर हुआ था। ये बात याद रखनी है बस, और सब एग्जाम में देख लिया जाएगा। दूसरा, लद्दाख, लद्दाख को जीतकर यहां पर पहली मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के काल में हुआ था। बात समझ में आई? औरंगजेब के काल में लद्दाख में पहली मस्जिद का क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसलिए लद्दाख क्या है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिटा दें। अब देखिए क्या दिखाना है। अगला आक्रमण कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। कहाँ पे? बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर। बीजापुर के बारे में मैंने कब बताया था? कब बताया था? जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ था तब बताया था, अगर आपकी बुद्धि आपको सपोर्ट कर रही होगी तो 1686, कब? 1686 में आक्रमण किया गया और आक्रमण करने के बाद विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसका विलय कर दिया गया। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? बीजापुर के बारे में बात कर रहा हूं। बीजापुर पर कब आक्रमण होता है? 1686 में आक्रमण होता है। आक्रमण में जीत के पश्चात
इसको क्या कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, अधिकार में ले लिया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे साहब कौन था सिकंदर आदिल शाह? सिकंदर आदिल शाह शासक था और इसको औरंगजेब ने जहर देकर मरवा दिया था। कब मरवा दिया था साहब, तिथि बताना, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है तिथि की, 1700 में। ठीक है, कितने साल का अंतर है, 14 साल का अंतर है। क्या दे दिया, जहर दे दिया। क्या दे दिया, जहर दे दिया, उसको जेल के अंदर बंद करते हुए उसकी क्या करवा दी, मृत्यु करवा दी। तो सिकंदर आदिल शाह 1700 में इसको जहर देकर मार दिया, जहर देकर मार दिया। क्या कर दिया, दिया। बात समझ में आई क्या नहीं आई, बताओ जल्दी से कमेंट्स करके। ठीक है, चलो इसमें क्या कमेंट्स करोगे, ऑफलाइन वीडियो चल रही है ना। अब देखिए अगला जो आक्रमण होता है वो होता है गोलकुंडा पर 1772 में। तो हम इसको मिटा दें। कहाँ पे आक्रमण होता है, तो गोलकुंडा पे आक्रमण होता है 1672 में। अब इस बात को ध्यान से समझना, क्या समझना है, ध्यान समझना है, क्या ध्यान समझना है। 1672 में कुतुब शाह का शासक था, लेकिन उसको मारा नहीं था, वो खुद मर गया बेचारा। ठीक है, मृत्यु से खुद मर गया। तो 1672 में कुतुब शाह की मृत्यु हो जाती है। कुतुब शाह कौन था, तो यहाँ का शासक था। कहाँ का, गोलकुंडा का शासक था। और इसके बाद गोलकुंडा का शासक कौन बना था, तो बहुत अच्छा नाम है, लिख दूं मैं, लिख दूं, अबुल हसन। ठीक है, तो अगला शासक कौन बना था, अबुल हसन शासक बनता है। ठीक है, और अबुल हसन जब शासक बनता है तो इसी के समय क्या होता है, आक्रमण होता है। ध्यान कर रखना, अबुल हसन को क्या बना दिया गया था, शासक बना दिया गया था। और अबुल हसन जो होता है वो क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। और इसके समय क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। इसके टाइम पर दो भाई थे, एक का नाम मदन्ना था और एक का नाम अखन्ना था। दो भाई थे, मदन्ना और अखन्ना। ठीक है, नाम मदन्ना और अखन्ना का नाम मैंने आप लोगों को क्यों बताया, मदन्ना और अखन्ना का नाम मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन दोनों का ही ज़्यादा प्रभाव था पूरे शासन वर्ग पर। इन दोनों के कहने पर ही शासन व्यवस्था उस समय ज़्यादा चलती थी बजाय अबुल हसन के बोलने पर। ठीक है, बात समझ में आई। तो मदन्ना अखन्ना नामक दो भाइयों का सत्ता पर प्रभाव था, सत्ता पर प्रभाव था। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई कि किन दो भाइयों का सत्ता पर प्रभाव था, तो मदन्ना और अखन्ना का सत्ता पर प्रभाव था। लेकिन होता क्या है, औरंगजेब ने अब्दुल्ला पनी, यहां पर लिखना है अब्दुल्ला पनी। अब आप लोग सोचोगे साहब ये अब्दुल्ला पनी कौन था, तो अब्दुल्ला पनी जो था गोलकुंडा के जो महल के जो गेट होते हैं ना, उसके अंदर एक सेनापति था जो दरवाजे खोलता था। तो अब्दुल्ला पनी को रिश्वत दी। अब्दुल्ला पनी को किसने रिश्वत दी थी, औरंगजेब ने। रिश्वत बोलते हैं उसको, ठीक है, रिश्वत। तो अब्दुल्ला पनी को रिश्वत दी थी। कल का जो वीडियो था ना उसमें मैंने क्या किया था, मुहर्रम को गलत लिखाया था। मुहर्रम कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो उसको सही कर लेना, एक शब्द गलत हो गया। ठीक है, हो जाता है। तो अब्दुल्ला पनी को रिश्वत दी। अब इसको रिश्वत दी तो इसने क्या किया, गोलकुंडा के दरवाजे खोल दिए औरंगजेब के लिए। ठीक है, रिश्वत दी इसने, दुर्ग के दरवाजे
दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। बात समझ में आई कि नहीं बताओ। अब्दुल्ला पन्नी को रिश्वत दी, किसने रिश्वत दी? औरंगजेब ने। इसने क्या किया? अपना ईमान बेच दिया पैसों के बदले और दरवाजे को खोल दिया। आप भी तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो इसलिए ऐसे इसने कर दिया। बताओ मिटाएं कि नहीं मिटाएं इसको? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फट से ले सकता है, ठीक है। मिटा दूं? तो यहाँ पे जगह खाली बच रही है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग नीचे लिख लेना। होता क्या है, दरवाजे खोल दिए, सेना अंदर घुस गई और इसको क्या किया? अबुल हसन को बंदी बना लिया। अबुल हसन को क्या किया? बंदी बना लिया। बंदा था काफ़ी अच्छा, इसको क्या बना दिया? बंदी बना दिया। बंदी बना लिया, इसको बंदी बना लिया। इसने हाथ जोड़े औरंगजेब के सामने, साहब मुझे छोड़ दो, बहुत अभी जवान हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, मैंने कुछ देखा नहीं है ज़िंदगी में। देखने का मतलब है घूमा फिरा नहीं हूँ। तो इसने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और ये कहा कि तुम्हारे शरीर पर जो एक घाव आया है मैं उसके बदले 1 करोड़ रुपए दूंगा। इसका मतलब क्या था कि तुम्हारे शरीर पर जितने भी घाव हैं उनके पैसे मैं दूंगा। लेकिन कोई मतलब नहीं। लिख लेना ये थ्योरी, लिख लेना। इसने कहा था कि तुम्हारे शरीर पर आए, ठीक है, तुम्हारे शरीर पर आए प्रत्येक घाव के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा। कितने दूंगा? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन इसकी बात नहीं सुनी और इसको जेल के अंदर डाल दिया। औरंगजेब तो एक बार सोच रहा होगा 2-4 घाव इधर उधर कर लूँ ऐसे ही, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रईस आदमी था ना। जल्दी जल्दी लिख लो, फिर हम इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलो 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 मिटाते हैं फटाक से, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कम से कम 1 घंटे की क्लास लगनी चाहिए जब मजा आए ना। अब आप लोग सोचोगे साहब लगा दो, क्या जा रहा है? नहीं का मतलब क्या होता है? ना। आप देखिए होता क्या है, 1675 में दक्षिण का अंतिम अभियान होता है। कब होता है? 1675 में। तो दक्षिण का अंतिम अभियान कब हुआ भैया? 1675 में। कब हुआ? 1675 में दक्षिण का अभियान, अंतिम अभियान होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइन लगा के हेडिंग डाल लेना। क्या हुआ था? अंतिम अभियान 1675 में हुआ था। बजनजीरा, वांजिनजीरा, वैसे इसका मूल नाम था, कोष्टक में लिख लेना आप लोग, वांजिनजीरा, और उसको बोलते क्या है? वजनजीरा। दुर्ग था, एक दुर्ग था, पर अधिकार हो गया, पर अधिकार हो गया, ठीक है। दुर्ग पर अधिकार हो गया और औरंगजेब जो है वो भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक बन जाता है। इतने बड़े साम्राज्य का शासक अकबर भी नहीं बना था, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। कश्मीर से कन्याकुमारी, चेन्नई एक्सप्रेस का गाना नहीं गा रहा मैं, ठीक है। कश्मीर से